44 सीटों वाली कुलदेवी मिस माइनो उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है ना। 44 सीट ले ली तो उद्धव जी का सिंहासन हिल जाएगा ना, पूरे का मातोश्री बैठ जाएगा। मातोश्री से अपना बोरिया बिस्तरा इकट्ठा करके बाहर निकलना पड़ेगा। तो भाई जो बोलेंगी माता जी वो तो सुनना ही पड़ेगा ना। आप 75 में जो इमरजेंसी लगी है उसका इतिहास उठा के देख लीजिए आप क्या हुआ था। उसके बाद 1987 में आप देख लीजिए राजीव गांधी जी ने इंडियन एक्सप्रेस के साथ क्या किया था, और उसके बाद 2020 में आप देख लीजिए। तो इनका तो सिस्टम है, जब आप इनके खिलाफ बोलोगे तो ये तलवारें निकाल करके आपके सामने आ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का दराज धर्मा पर। इस वक्त मैं दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में हूं। यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों की भीड़ लगी हुई है। अर्नब गोस्वामी को इंसाफ दिलाने के लिए लोग जुटे हुए हैं। ममता काले मैम भी मेरे साथ है। ममता जी क्या कहेंगी, जो केस 1 साल पहले ही बंद हो चुका था उसको रीओपन करके अर्नब गोस्वामी के साथ बदसलूकी की, उनके बेटे और बीवी पर एफआईआर दर्ज कर दी, क्या कहें? देखिए ऐसा है, ये जो पोस्टर यहाँ पे लगा हुआ है फ्री अर्नब नाउ, ये मोटो है और इसी के लिए लोग सड़क पर उतर के आए हैं और इसी की लड़ाई हम डे 1 से कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आवश्यकता हो गई है। मिस माइनो जो इटली से इस देश में आई हैं और इस देश को अपनी बपौती समझती हैं और अपने हिसाब से शासन करने की कोशिश करती हैं, उनको ये बताने का कि आपकी बाजुओं में और आपकी कांग्रेस पार्टी में और आपके प्यादों में ना इतना दम है, ना इतनी ताकत है, ना इतनी हिम्मत है कि इस देश के लोकतंत्र को वो तोड़ के रख दे। ना तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हिंदुस्तान के संविधान को खत्म कर दो, ना आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि कानून का आप इस तरीके से मजाक उड़ाएं। शर्म आनी चाहिए, और वही शर्मिंदगी उनको याद दिलाने के लिए आज मनीषा तमाम लोग धरती यहाँ पर सड़कों पर आ गए हैं और पूरे भारतवर्ष के अंदर आए हैं, और उसी सपोर्ट में मैं यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आज अगर हमने सड़कों पर ना आकर के अपनी बात नहीं बोली तो बहुत लेट हो जाएगा, हम कभी भी नहीं बोल पाएंगे। न्याय की लड़ाई उसी वक्त करनी चाहिए जिस वक्त आपको दिख रहा हो अपनी आंखों के सामने कि कोई आपके साथ या आपके सच बोलने वाले व्यक्ति के साथ अन्याय कर रहा है। आज हिंदुस्तान के अंदर अगर सच का कोई सारथी है मीडिया जगत के अंदर तो वो है मिस्टर अर्नब गोस्वामी, वो है रिपब्लिक। और मेरे बड़े भाई के साथ मेरा पूरा सपोर्ट है, खुलेआम पूरे दिल से सपोर्ट है। किसी भी तरीके का सपोर्ट हमें उनको देने की जरूरत पड़ेगी, हम देंगे। जो मंजर कल देखने को मिला वहां पर, ऐसा लग रहा था जैसे किसी आतंकी दस्ते को पकड़ने जाया जा रहा हो। 30 से 40 लोग, स्पेशल फोर्स के लोग, ब्लैक कैट कमांडो, AK-47 लेके, और कौन उसकी अगुवाई कर रहा है? एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट मिस्टर वजे, वो मिस्टर सचिन वजे, जिनको पहले सस्पेंड किया गया था, फिर वो रिजाइन कर गए थे और उसके बाद वो शिवसेना के नेता बन गए थे। उनकी जून में बहाली होती है, परमवीर सिंह जी करते हैं, और उसके बाद दे देते हैं उनको फेक केस रिपब्लिक का पूरे का पूरा इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और वो कल चले जाते हैं उनके घर में और इस तरीके से बात कर रहे थे। आप मुझे बताओ, किसी कॉप की ये बॉडी लैंग्वेज होती है? ऐसे आप बात करते हो किसी व्यक्ति से? और इतना बड़ा दस्ता, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, 40 लोग, AK-47 के साथ आप किसको पकड़ने गए? अर्नब गोस्वामी को, एक पत्रकार को, एक वो व्यक्ति जो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है, जो माँ भारती के साथ खड़ा है, जो सच बोल रहा है। भाई ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? आतंकवादी पकड़ रहे थे आप, और जब आपके झूठे केस जिनको आप एक को भी साबित नहीं कर पाए, एक केस आप साबित नहीं कर पाए, तो आपने क्या किया? 2018 का एक केस जो बंद हो चुका था उसको रीओपन किया। ना तो आपने वहां पर किसी से पूछा। देखिए जहां का ये केस है ना, रायगढ़ का, वहां के जो SP हैं जिनके अंडर में ये केस आता है, उनको जानकारी नहीं है कि केस रीओपन हो रहा है, और आपको मैजिस्ट्रेट से, यानी कि आपको अदालत से परमिशन लेनी पड़ती है। आपने परमिशन नहीं ली तो आपने कैसे खोला? किसके कहने पे आपने केस खोला, और आपकी हिम्मत कैसे हो गई केस खोलने की? सबसे बड़ी बात ये है। तो अब जो है इनका जो काला चिट्ठा है वो खुल गया है, इनका सारी कहानी खत्म होने वाली है, और इनको ये समझ जाना चाहिए कि ये टकरा रहे हैं 130 करोड़ अर्नब गोस्वामी से, और 130 करोड़ लोगों को इनको फेस करना पड़ेगा, और ये क्या इनके अंकल भी करेंगे। देखिए जिस हालत में ये लोग अर्नब गोस्वामी को घसीटते हुए लेके गए हैं, अर्नब गोस्वामी ने कैमरा पे भी दिखाया है कि देखिए इन लोगों ने मुझे मारा है, तो इमरजेंसी की वो याद दिला देता है। तो क्या लगता है उद्धव सरकार और महाराष्ट्र सरकार किसके नक्शे कदम पर चल रही है? किसके नक्शे कदम पे चलेगी? 44, जिनकी 44 सीटें, 44 सीटों वाली कुलदेवी मिस माइनो उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है ना। 44 सीट ले ली तो उद्धव जी का सिंहासन हिल जाएगा ना, पूरे का मातोश्री बैठ जाएगा। मातोश्री से अपना बोरिया बिस्तरा इकट्ठा करके बाहर निकलना पड़ेगा। तो भाई जो बोलेंगी माता जी वो तो सुनना ही पड़ेगा ना, सुनना ही पड़ेगा। और इनके तो DNA में है कांग्रेस पार्टी। आप 75 में जो इमरजेंसी लगी है उसका इतिहास उठा के देख लीजिए आप क्या हुआ था। उसके बाद 1987 में आप देख लीजिए राजीव गांधी जी ने इंडियन एक्सप्रेस के साथ क्या किया था, और उसके बाद 2020 में आप देख लीजिए। तो इनका तो सिस्टम है, जब आप इनके खिलाफ बोलोगे तो ये तलवारें निकाल करके आपके सामने आ जाएंगे। पर इनको मैं ये बता देना चाहती हूँ, ना ये 75 वाला भारत है, ना ये 87 वाला भारत है। ये है 56 इंच वाले सीने वाले प्रधानमंत्री का भारत, नया भारत, नए लोगों का भारत, नई जनता का भारत। ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारा बोलना ही आपके लिए काफी है। हमें ये गंदे कुकुरीतियां करना नहीं आता है, लेकिन
इतनी सच्चाई बोलेंगे ना कि आप लोगों के चेहरों से हिजाब जो होते हैं ना, हिजाब वो निकल के उड़ेंगे हवा में। जी देखिए, शुरुआत से अर्नब गोस्वामी जो है खुलकर बोल रहे हैं, उद्धव सरकार का नाम ले रहे हैं, बेबी पेंगुइन का नाम ले रहे हैं। कहीं यही कारण तो नहीं है अर्नब गोस्वामी के 20 साल के बेटे पर इन्होंने FIR दर्ज कर दी? बहुत शर्म की बात है, बहुत ही दुख की बात है। उनके आप अगर वीडियो सुनेंगे उसमें वो बोल रहे हैं कि डोंट पुश एंड डोंट हिट माय सन। आप कैसे मार सकते हो अपने इतने छोटे बच्चे को, आप कैसे मार सकते हो? ये कौन सा तरीका होता है? ये शोभा देता है क्या? और क्या गलती क्या है आप ये बताओ ना। आप बिना बात में ऐसे पकड़ोगे, अराजकता करोगे तो ये नहीं चलता ना। आप 6 बजे किसी व्यक्ति के घर के अंदर घुस के वो लिटरली पुश कर रहे हैं, उनके हाथ में निशान है, ये नहीं चलेगा, ये गलत है। इसके खिलाफ बिल्कुल डेफिनेटली बोला जाएगा, हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति बोला जाएगा। इन्होंने आज शर्मसार कर दिया, पूरी पुलिस फोर्स को बदनाम कर दिया इन्होंने। महाराष्ट्र मुंबई के अंदर जो खाकी पहने हुए लोग हैं ना, उनको शर्म आ रही है, सीरियसली शर्म आ रही है। और वहां पर जो पुलिस वाले हैं वो सारे पुलिस वाले खराब हैं, ऐसे नहीं होता है। लेकिन कुछ एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। वो जो एक मछली है जो टॉप में बैठी हुई है ना, पी से जिसका नाम शुरू होता है, मिस्टर परमवीर सिंह, उन्होंने सबका मटिया मेट करके रख दिया। लेकिन कोई बात नहीं है, भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती है। सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं हो सकता है। अंगारों वाली राह है मनीषा, चलेंगे और चल ही रहे कि कौन डरता है इनसे? कौन डरता है इनसे? डरते होते तो सड़क में थोड़ी ना खड़े होते। डरते होते तो मैं तो 24 घंटे बोलती हूँ, 24 घंटे बोलती हूँ, हर फोरम से बोलती हूँ और पुरजोर आवाज में बोलती हूँ, बिना अपने वर्ड्स मींस करे हुए बोलती हूँ। तो ठीक है, अब तो है। परमवीर सिंह का आप नाम ले रही है मैम, तो मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ। अगर कोई मुजरिम होता है पुलिस की नज़र में तो नोटिस जारी किया जाता है उसके लिए। आप नोटिस भेज सकते हैं, 24 घंटे की मोहलत उसको दे सकते हैं। लेकिन सुबह 6:30 बजे किसी के घर चले जाना, घसीटते हुए उसको लेके जाना, इन्होंने तो पूरी कानून व्यवस्था को ही शर्मसार कर दिया है। क्या परमवीर सिंह अपनी दुश्मनी यहाँ से निभा रहे हैं? बिल्कुल निभा रहे हैं। टीआरपी, फेक टीआरपी का ये केस आप देखिए कहाँ आकर के पहुंच गया, कहाँ आकर के रुका है। बहुत कुछ बोला गया उनके बारे में, हवाला की बातें की गई, फेक टीआरपी की। एक चीज ये लोग एक चीज को प्रूव नहीं कर पाए। एक भी चीज जब प्रूव नहीं हुई तो क्या करा, हाय तौबा मच गई ना। क्योंकि एक सच्चे आदमी ने, एक सच्चे पत्रकार ने ये बोल दिया कि तुम में हिम्मत है तो मुझे आके अरेस्ट करो। भाई ये बात वही बोलता है, ऐसा चैलेंज वही करता है जिसने जिंदगी में कभी कोई गलती ना की हो। तो क्या किया, एक पुराना केस उठा करके तुमने निकाल दिया, जो केस बंद हो गया, और उसके बाद आप चले गए। इस केस में अगर आपको बात भी करनी थी, पहले तो आप इस तरीके से इलीगल तरीके से उसको ओपन नहीं कर सकते। और अगर आपको ओपन करना था तो आपने सही बोला, उनको पहले आप नोटिस भेजो, नोटिस भेज कर बुलाओ, उनसे आप बातचीत करो और फिर समझो। आप पहुंच जाते हो दस्ता लेकर के, ऐसा दस्ता लेकर के जैसे पता नहीं कितना बड़े आतंकवादी को पकड़ रहे हो। ड्रग एडिक्ट तो तुम्हारे यहाँ घूम रहे, ड्रग पेडलर तो तुम्हारे यहाँ घूम रहे, माफियाओं को तो तुम बचाते हो ड्रग्स के, उनको तो नहीं पकड़ रहे तुम ऐसे, उनको तो नहीं पकड़ रहे। लेकिन एक सच बोलने वाला व्यक्ति तुम्हारी आंखों में इतना चुभ रहा है, क्योंकि वो सच बोल रहा है ना, वो पाल घर के संतों के लिए तो न्याय मांग रहा है ना, वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय मांग रहा है। तो बड़ी तकलीफ हो रही है। वो ये पूछ रहा है कि तुमने 15 मिनट में बाहर आके ऐसा कैसा बोल दिया कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर दी। तो बड़ी तकलीफ है भाई साहब, बड़ी ही तकलीफ है। रातों में नींद नहीं आ रही है, पर कोई बात नहीं, अब इनकी नींद और हराम होगी। ममता जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगी, केंद्र सरकार को इसमें आगे आना चाहिए या नहीं? क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक केंद्र सरकार का सवाल है, केंद्र सरकार ने कल गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री, तमाम लोगों ने, सब ने इसकी निंदा करी है और सामने है, बिल्कुल है। पर क्या होता है ना कि जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो एक स्टेट का सब्जेक्ट होता है, उसमें इस तरीके से भी आप जाके इंटरफेयर नहीं कर सकते, वरना ये लोग चिल्लाने लग जाएंगे। वो मानव अधिकार वाले जो अभी आपको कहीं दिख नहीं रहे हैं, वो आ जाएंगे काले चोगे पहन करके, हाय तौबा मचा देंगे। अभी उनको कुछ गलत होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, कोई मानव अधिकारों के हनन नहीं होते दिखाई दे रहे। पर जैसे यहाँ से कोई कुछ बोलेगा ना, ये इनके जो जुबान में लकवा पड़ा हुआ है, लकवा ठीक हो जाएगा और ये आकर के बैठ जाएंगे प्रधानमंत्री जी के घर के बाहर। ये पूरी सड़कों में लेट जाएंगे, निकल पड़ेंगे, पता नहीं कहाँ किन किन बिलों से निकलेंगे। सबसे पहले तो वो निकलेंगे मिस्टर जावेद अख्तर, जो कविताएं लिखते रहते हैं, आजकल दिख ही नहीं रहे। उनको अर्नब गोस्वामी के साथ इतना गलत होता है, सुशांत सिंह राजपूत के साथ इतना गलत होता है, भाई साहब को कुछ नहीं दिखाई देता। भाई साहब का कि अंकल जी, उनको कुछ गलत नहीं होता हुआ दिखाई देता। तो इसलिए केंद्र की सरकार कर रही है और डेफिनेटली करेगी। उन्होंने कल सबने आकर के बोला है, भारतीय जनता पार्टी ने हर फोरम से, पार्टी ने भी विरोध किया है। तो बिल्कुल सच्चाई के साथ सरकार भी है, भाजपा भी है, विद्यार्थी परिषद है, सुशांत सिंह राजपूत के जो सपोर्टर हैं वो लोग हैं, करनी सेना है, हम हैं, आप हैं, सारी दुनिया है, सारा विश्व है भैया। इसलिए कोई टेंशन नहीं है। इनको माफी मांगनी पड़ेगी। जो पुलिस वालों ने गलत किया उनको सस्पेंड भी होना पड़ेगा और ये सरकार भी जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ ममता काले जी। इनका यही कहना है कि मुंबई में ड्रग पेडलर घूम रहे हैं, ड्रग एडिक्टेड इतने सारे हैं, आप उनको तो पकड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अर्नब गोस्वामी जो पालघर के साधुओं के लिए इंसाफ मांगते हैं, सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ मांगते हैं, दिशा सालियान के लिए इंसाफ मांगते हैं, सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उन्हें उठाकर ले जा रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए दराज धर्म।